subscribe. आज के इस खास और तफसीली जायजे में हम उस कहानी पर बात करने वाले हैं जहां से हमारी यानी पूरी इंसानियत की शुरुआत हुई। जी हां, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया। हम उन गहरे और ताकतवर असबाब को समझने की कोशिश करेंगे जो बराह रास्त हमारे बुनियादी माखिज में बयान किए गए हैं। तो चलिए सीधे असल मौजू की तरफ आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कायनात के बनने के बाद सबसे पहला गुनाह आखिर कौन सा था? और ये कितना हैरत अंगेज है कि नाफरमानी के सिर्फ एक अमल ने इंसानियत और शैतान के बिल्कुल मुतजाद रास्तों का हमेशा के लिए तयन कर दिया। ये वो बुनियादी सवाल है जो आज की इस गहरी गुफ्तगू की बुनियाद बनेगा। आइए सबसे पहले इस अजीम शान वाक़े की शुरुआत यानी तख्लीक़ इंसानी के आगाज पर नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े कायनाती सतह के ऐलान से। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये इरादा जाहिर किया कि वो ज़मीन पर अपना नायब यानी खलीफा मुकर्रर करने वाला है, तो फरिश्तों ने बड़ी हैरत और खुलूस से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या तू ज़मीन पर उसे बनाएगा जो इसने फसाद फैलाएगा? इस पर अल्लाह ताला का जवाब कमाल दर्जे की हिकमत से भरा हुआ था। फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये एक ऐसा अटल फैसला था जिसने फरिश्तों के तमाम खदशात को वहीं ख़त्म कर दिया। अब जरा हजरत आदम की तख्लीक के इन तीन अहम तरीन मरहलों पर गौर कीजिए। सबसे पहले अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से एक शक्ल दी, फिर उस मिट्टी के वजूद में रूह फूंकी गई, और तीसरा जो सबसे अहम मरहला था, उन्हें तमाम अशिया के नामों का इल्म अता किया गया। ये कोई मामूली इल्म नहीं था, ये वो मुनफरिद इल्म था जो वहां मौजूद फरिश्तों के पास भी नहीं था, और यही चीज हजरत आदम की सबसे बड़ी फजीलत और इनफरादियत बनी। अब हम इस कहानी के इस अहम मोड़ की तरफ बढ़ते हैं जहां फरिश्तों का सवाल मुकम्मल हुआ और फिर एक कतई हुक्म सामने आया। इस बेमिसाल तख्लीक के बाद वक्त था एक बहुत बड़े इम्तिहान का। अल्लाह की तरफ से तमाम फरिश्तों को यह हतमी हुक्म मिला कि वो आदम के सामने सजदा रेज हो जाएं, और हम देखते हैं कि हुक्म मिलते ही बगैर किसी हिचकिचाहट के तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए। लेकिन इब्लीस ने इस वाज़े इलाही हुक्म को मानने से साफ और सीधा इनकार कर दिया। तारीख़ कायनात का ये एक इंतहाई तारीख और संगीन मोड़ था। शैतान ने अपने इस खुले इनकार का जो जवाब पेश किया वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। उसने बड़े गुरूर से कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। जरा सोचिए, आग और मिट्टी का ये बेबुनियाद मुवाजना ही उसकी अब्दी तबाही और हमेशा की नाफरमानी की असल वजह बन गया। तो यहाँ जो सबसे अहम और बुनियादी बात समझने वाली है वो है तकब्बुर। तकब्बुर या गुरूर इस पूरी कायनात में सरजद होने वाला सबसे पहला गुनाह था। ये वो हलाकत खेज खामी थी जिसने शैतान को उसकी हजारों साल की पिछली इबादतों के बावजूद हमेशा के लिए मरदूद और बर्बाद कर दिया। ये महज एक नाफरमानी का वाकया नहीं था, बल्कि अपनी ज़ात को, अपनी हस्ती को दूसरों से सबसे आला समझने का वो जहर था जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इस संगीन वाक़े के बाद आइए अब जन्नत में क़याम और वहाँ होने वाली आजमाइश पर बात करते हैं। हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत में बसाया गया। ये उनके लिए मुकम्मल सुकून और बेफिक्री का दौर था। उन्हें मिलने वाली इलाही हिदायत बहुत ही वाज़ेह थी। अल्लाह ने फरमाया कि इस जन्नत में पूरी आज़ादी के साथ रहो और जहां से दिल चाहे बेझिझक खाओ। लेकिन इस बेपनाह आज़ादी के साथ सिर्फ एक तनबीह जुड़ी थी, वो ये कि सिर्फ इस एक मखसूस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। ये वाकई एक बेहद संगीन और वाहिद पाबंदी थी जिसका उन्हें ख्याल रखना था। और अब यहाँ जिक्र आता है शैतान का, जो हसद की आग में बुरी तरह जल रहा था। उसने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। उसने उन्हें गुमराह करने के लिए कसमें खाईं और धोखा दिया। इसी फरेब में आकर हजरत आदम से एक इज्तिहादी खता हो गई, यानी उनसे सूरत हाल को समझने में चूक हो गई और उन्होंने उस मना किए गए दरख्त का फल चख लिया। इस अमल का जो नतीजा निकला वो फौरी और इंतहाई अफसोसनाक था। जैसे ही ये खता हुई, जन्नत के वो नूरानी लिबास उनके जिस्मों से हटा दिए गए। ये उनके लिए एक बेहद शर्मिंदगी और दुख का लम्हा था। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि इस शदीद निदामत के बावजूद हज़रत आदम ने शैतान की तरह किसी भी किस्म की ज़िद का मुजाहरा नहीं किया और ना ही अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई बहाने तराशे। अब कहानी के सबसे खूबसूरत और उम्मीद से भरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी तौबा और अल्लाह की बेपनाह रहमत। गलती का एहसास होने के बाद का मंजर बहुत ही रिक्कत आमेज था।
حضرت آدم اپنے رب کے حضور رو پڑے اور بالکل وہی آنسوؤں سے بھرے الفاظ ادا کیے جو آج بھی قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں، ان میں کوئی ہیلا یا بہانہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی خامی کا سچا اقرار اور خالق کی رحمت کی پکار ہے۔ اور یہ واقعہ اس بات کی شاندار عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کتنا غفور اور رحیم ہے۔ اس نے فوراً ان کی یہ سچی توبہ قبول فرما لی۔ ان کا جنت سے زمین پر اتارا جانا محض کوئی عذاب یا سزا نہیں تھی، بلکہ در حقیقت یہ ان کے لیے محنت کرنے اور اپنے اسی جنت کے گھر کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک بالکل نیا موقع اور نیا راستہ تھا۔ آخر میں آئیے ان دو متضاد راستوں یعنی تکبر اور عاجزی کا بغور جائزہ لیتے ہیں، جو اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ ان تمام واقعات کو سمجھنے کے بعد اب جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ان دو متضاد راستوں کا موازنہ ہے۔ ایک طرف شیطان کا راستہ ہے جو آگ سے بنا تھا، جس نے شدید تکبر کیا اور پھر اپنی ضد پر ہی اڑا رہا، اور دوسری طرف آدم کا راستہ ہے جو مٹی سے بنے تھے، جن سے خطا تو ہوئی لیکن انہوں نے فوراً شرمندگی محسوس کی اور انتہائی عاجزی کے ساتھ توبہ کر لی۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غلطی کرنا تو انسانی فطرت ہے، لیکن اس غلطی پر بہترین رد عمل تکبر اور ضد نہیں بلکہ فوری اور عاجزانہ توبہ ہے۔ چونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں ہونا تو ناگزیر ہے، تو آج کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کبھی کوئی خطا ہو جائے تو ہم کون سا راستہ چنیں گے؟ کیا ہمارا رویہ شیطان کی طرح آگ کی ضد اور تکبر والا ہوگا، یا حضرت آدم کی طرح مٹی کی عاجزی اور سچی توبہ والا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔